ज्ञान के शब्दों पर दिवंगतों के लिए शोक, श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा लिखित प्रेम और मृत्यु के चुनिंदा अंश भाग 2 के पहले भाग में आपका स्वागत है। भारत कई महान आध्यात्मिक गुरुओं का निवास रहा है जिन्होंने पृथ्वी पर ज्ञान और सत्य को लाया है। उनके जीवन और करुणामय शिक्षाओं ने हमें जीवन में उच्च उद्देश्यों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार मानवता को अस्तित्व की एक दिव्य स्थिति मिली है। ऐसे ही एक महान शख्सियत हैं आध्यात्मिक गुरु, योगी, दार्शनिक, कवि और राजनीतिज्ञ श्री अरबिंदो शाकाहारी, जिन्होंने सन 1872 से 1950 तक हमारे ग्रह को अनुग्रहित किया है। एक राजनेता के रूप में श्री अरबिंदो का समय भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए समर्पित रहा। हालांकि आंतरिक खोज के बाद उन्होंने राजनीति और अपने देश की सेवा से संन्यास ले लिया। उनकी आकांक्षा इसके बजाय सभी मानवता की मुक्ति की ओर मुड़ गई। श्री अरबिंदो ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पौंडीचेरी की यात्रा की, जहां वे मौन योग के गहन ध्यान अभ्यास में लग गए। अपनी साधना के आधार पर प्रकट हुए आंतरिक ज्ञान के माध्यम से श्री अरबिंदो ने ज्ञान से भरे लेखों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। मूल रूप से श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा सन 1879 में सिविल सेवा में रहते हुए लिखी गई प्रेम तथा मृत्यु एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली कविता है, जो भारत से रूरू और प्रियमवदा की कहानी का वर्णन करती है और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और लोगों के किसी प्रियजन की मृत्यु पर अनुभव किए गए दर्द और पीड़ा पर केंद्रित है। आज हम इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली कविता के अंश को प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां रूरू प्रेम और इच्छा के देवता के साथ बातचीत में संलग्न है और प्रेम, मृत्यु एवं अपने प्रियजन को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक बलिदानों पर चर्चा किया जा रहा है। नश्वर मैं वही हूँ, वही मदन जो सितारों को रोशनी प्रदान करता है, जीवन के विशाल कैनवास को प्रकाश और अंधेरे, खुशी और आंसुओं के रंग से रंगता है। मैं सामान्य क्षणों को असाधारण बनाता हूँ और सामान्य शब्दों को मंत्र मुक्त कर देने वाली धुनों में बदल देता हूँ। मैं अकस्मात करामती जादू टोना के माध्यम से जीवन की विपरीतताओं का मिश्रण करता हूँ। मैं वैवाहिक जीवन की मिठास, पत्नी की आनंदमय व्यस्तता, उनके कोमल एवं स्नेह भरी आंखों में झलकती प्रेम का कारण हूँ। मैं पतियों को भरोसेमंद शब्दों और प्रेम की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपना अटूट स्नेह व्यक्त करने के लिए भी सशक्त बनाता हूँ, जिससे वे अपनी पत्नी के बालों में खुशी पाते हैं और अपनी प्रिय परिचित छवि के करीब होने में एक आरामदायक मौन आनंद का अनुभव करते हैं। केवल यही नहीं बल्कि असंख्य उज्जवल अनुराग और आनंददायक अनुभव मेरे नाम के इर्द गिर्द एकत्रित होते हैं। मैं भाई बहनों के बीच कोमल प्रेम के बीज बोता हूँ, जिससे सजातीय रक्त के प्रति मधुर आकर्षण और हार्दिक संबंध पैदा होता है। मैं एक जवान माँ की प्रेममय दृष्टि को प्रज्वलित करता हूँ, जो पृथ्वी से परे किसी चीज के साथ पृथ्वी की समानता को दर्शाती है। मैं संतान प्रेम की मजबूत धड़कन को प्रेरित और मजबूत करता हूँ। ये वे उपहार हैं जिनके लिए लोग मेरी स्तुति करते हैं। ये मेरी शांत महिमा है। फिर भी मेरे पास और भी भयंकर तीर हैं जो भयंकर तूफान ला सकते हैं, स्थिर मस्तिष्कों को चकनाचूर कर सकते हैं और सबसे कठोर दिलों को नरम कर सकते हैं। मैं आंसू और मूक पीड़ा, अनसुना दर्द, पीड़ादायक ईर्ष्या और दयालु दिलों को ठंडे पत्थरों में बदल सकता हूँ। हे नश्वर, सभी गहन इच्छाएं और अपार लालसाएं मेरी हैं। मुझ में उन्हें काफी हद तक पूरा करने की ताकत है। जैसे ही वह यह बोल रहे थे, उनका चेहरा अद्भुत हो गया, जिसमें अपार संभावनाएं झलक रही थी। उनका मानव सदृश स्वरूप एक सौम्य तेज से प्रकाशित हो गया, जिससे भीतर छिपी दिव्यता की झलक दिखाई देने लगी। हालांकि जल्दी ही उनके चेहरे पर एक फीकी असंतुष्ट झुंझलाहट दिखाई देने लगी। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि स्वयं शक्तिशाली देवताओं को भी इसका एहसास है, लेकिन केवल मृत्यु के साथ मैं संघर्ष करता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी उत्कट देव प्रकृति संदेह से भर जाती है। नश्वर, मैं सितारों के भीतर की चमक हूँ, खिलते फूलों का सार हूँ और वह अनाम सुगंध हूँ
जो सृष्टि को भर देती है। फिर भी मेरे पीछे उम्र में मुझसे भी बड़ा एक और अस्तित्व है जो अंधकार के साथ आती है और एक विशाल और ठंडी छाया डालती है। उस तक पहुंचने का मार्ग कठिन है, उसे खोजना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है और क्षणभंगुर अस्तित्व वाले नश्वर प्राणियों के लिए इसे पार करना और भी कठिन है। यह लगभग असंभव है। फिर भी हे निष्पक्ष युवा, यदि तुम नीचे जाने के लिए दृढ़ हो और यदि तुम्हारे जुनून और दृढ़ता दोनों में शक्ति है, तो याद रखो कि ऐसी आत्मा की आग को बुझाना आसान नहीं है जिसने इस तरह के दुख को सहन किया है। इसलिए प्रेम की शक्ति से लैस होकर इस यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करो। फिर भी इस प्रयास को शुरू करने से पहले उन भारी बलिदानों के बारे में सुनो जो उन्हें देना होता है, जो अपने दिवंगत प्रियजनों को फिर से अपने आलिंगन में लाना चाहते हैं। प्रेमी ने कहा, हे शक्तिशाली प्रेम, हे सुंदर प्रेम, अगर ताकत चाहे शारीरिक या मानसिक इसे पूरा कर सकती है तो मैं अपने पूरे अस्तित्व के साथ इस युद्ध में शामिल हूँ। प्रतीतिजनक और कोमल वाणियों की शक्ति से क्रूरता भी नरम हो सकती है। मैंने सुना है कि जब संगीत की देवी सरस्वती अपनी दिव्य वीणा बजाती हैं, तो उनकी मनमोहक धुनें आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे देवताओं के दिलों में बेकाबू आंसू निकल पड़ते हैं। इस दृढ़ संकल्प के साथ मैं मनमोहक धुनें बनाऊंगा और मृत्यु को चुनौती देने के लिए खुद को सही शब्दों से व्यक्त करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं एक नश्वर प्राणी की सारी शक्ति और साहस का उपयोग करते हुए हताश हाथों से मृत्यु का भी सामना करूंगा। लेकिन अगर कोई कीमत चुकाने से यह होता है तो हे ईश्वर, इससे आसान क्या हो सकता है। मैं अनगिनत आंसू बहाने को तैयार हूँ, सदियों तक असहनीय पीड़ा सहने को तैयार हूँ, आत्मा की पीड़ा और शरीर की पीड़ा दोनों, ताकि अंत में मैं उसके छोटे छोटे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकूं। उसके असली बालों के स्पर्श मुझे एक बार फिर से जीवन से भर सके। तब करुणामय मुस्कान के साथ शक्तिशाली देव ने उत्तर दिया, हे अज्ञानी और स्नेही प्रेमी, तुम आंसुओं के साथ अटल मृत्यु को नहीं टाल सकते। वो तुम्हारे कष्टों पर दया नहीं दिखाएगा, नहीं उसकी ठंडी आंखें संगीत की ध्वनि से नरम होंगी या सुंदर शब्दों से प्रभावित होंगी। और तुम उस विकट छाया से कैसे मुकाबला करोगे जो एक फूल को भी मुरझाने से नहीं बचा सकता। एक चीज है जो देवता सभी जीवित प्राणियों से मांगते हैं, वो है बलिदान। इसके बिना कोई भी ताज हासिल नहीं किया जा सकता। फिर भी अनगिनत बलिदानें हैं, उनमें प्रार्थनाएं, पवित्र फूलों का प्रसाद, रक्त बहाना, मानसिक ऊर्जा का, अच्छे कार्यों और विचारों का शुद्ध धूप शामिल है। वे उदारता, अथक परिश्रम, विनाशकारी आंसू, निर्वासन, मृत्यु या यहाँ तक कि मृत्यु से भी बढ़कर दर्द के असीमित कृत्यों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। प्रिय चेहरों से वियोग की बंजरता भी एक उजाड़ बलिदान के रूप में काम कर सकती है। यह आश्चर्य की बात है कि पाप को भी भव्य भेंट में बदला जा सकता है, जिससे अपवित्र फल प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्वीकार्य माना जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी बलिदान वह नहीं है जो निर्मम छाया चाहती है। मृत्यु अन्य देवताओं के विपरीत उपहारों की इच्छा नहीं करती। वह पवित्र हृदय और दागदार आत्माओं दोनों के पास समान रूप से जाती है। देखो, धर्मी मनुष्य अपने असहायता में अपने प्रियजनों के निर्जीव शरीर के सामने झुकता है। अपने सभी पुण्यों के बावजूद वह उस ठंडे सीने में गर्माहट वापस नहीं ला सकता। उसके बगल में एक पीड़ित करने वाली आकृति बनी रहती है। वह दिवंगत लोगों के होठों को स्नेह से चूमता है, यह जानते हुए कि अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जीवन धुंधला भूत है, वह अपना हक मांगता है। अपने जीवन का आधा हिस्सा बलिदान करके तुम उस स्नेही आत्मा के समय से पहले कटे हुए धागे को, उसके मधुर अस्तित्व के शेष आधे हिस्से को बढ़ा सकते हो। हे रूरू, अपने नाजुक और अनिश्चित दिनों को देखो और फिर भी वे कितने प्यारे हैं। बस सांस लेना भी कितना आनंददायक है और साधारण चीजें खो जाने पर भी कितनी कीमती लगती हैं। तब तुमको दिन के उजाले की चमक, थके हुए अंगों को पकड़ते हुए नींद का हल्का आराम और साधारण भोजन की बेहद स्वादिष्टता का एहसास होगा। तुम उदासीन चीजों के लिए भी तरसोगे, उस सुंदरता पर पछतावा करोगे जिसे तुमने एक बार नजरअंदाज कर दिया था। वह चमक जो व्यर्थ में तुमको प्रदान की गई थी।
हे प्रेमी, क्या तुम इस प्रकाश और आनंद के अपने बहुमूल्य, सीमित और अपर्याप्त हिस्से का आधा हिस्सा त्याग कर व्यर्थ ही दूसरे को दे दोगे? वो जो तुम नहीं हो, उसके दिल में वैसी खुशी का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं वो तुम्हारे शरीर की पीड़ा, स्पंदन और दर्द में रोने में हिस्सा लेगी। अधिक से अधिक वह कोमल नजर से देख सकती है और तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर सकती है और उस दूरी के लिए रो सकती है जो उसे उसके प्रेम से अलग करती है। मनुष्य सितारों की तरह रहते हैं जो आकाश में एक दूसरे को देखते हैं, फिर भी प्रत्येक सितारा दूसरों द्वारा अनुभव किए गए सुख और दुख से अनजान है। प्रत्येक तारे का अपना अनूठा आनंद होता है या उसका अपना अवर्णनीय दर्द होता है। आनंद में वह एकांत में रहता है या असहनीय पीड़ा को सहन कर रहा होता है। हे रूरू, अनगिनत खूबसूरत चेहरे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा केवल एक ही है। तो फिर विचार करो कि जब तुम्हारी खुशी कम हो जाएगी तो तुम कैसे शोक मनाओगे और अंततः उस छाया को कैसे महसूस करोगे जो इतने प्यारे खजाने के लिए बनी थी। For more information, please visit Internet Sacred Text Archive, sacred-texts.com. Ever want to be in heaven at the end? Well, be vegan then.